अरे शिखा का कॉल। हेलो, हाँ शिखा। भाभी मेरी भैया से बात करवा सकते हो, बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, भैया से तो मैं तुम्हारी बात करा दूंगी, पर हुआ क्या? तुम बहुत घबराई हुई लग रही हो। भाभी मैं अभी नहीं बता सकती, आप बस मेरी बात करवा दीजिए। निखिल, निखिल जरा सुनना इधर। आया। बहुत टाइम हो गया इसे वॉशरूम में गए हुए। ये अब तक कर क्या रही है वॉशरूम में? हाँ ईशु, क्या हुआ? क्या बात होगी? शिखा का फोन आया है और बहुत घबराई हुई भी लग रही है। तुम एक बार बात करो। लाओ। हेलो। हाँ बहन, क्या हुआ? हेलो भैया, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मैं आपसे बात मत करती हूँ। हेलो हेलो। ये क्या हो गया? इसका फोन अचानक से कट गया। क्या कर रही है तू इतनी देर से अंदर? मैं वॉशरूम गई थी, वॉशरूम में तो टाइम लगता ही है ना। अच्छा, टाइम लगता है। और ये फोन फोन देखा? तू फोन लेके वॉशरूम के अंदर गई है? फोन वॉशरूम में भूल गई थी, मैं बस फोन लेने के लिए वॉशरूम गई थी। अच्छा, फोन वॉशरूम में रह गया था। मैं पागल नहीं हूं, मुझे सब दिखाई देता है और मैं अच्छे से जानता हूं तू किससे बात कर रही थी। जरूर तू अपने आशिक से बात कर रही थी ना। अपने आशिक को बोल दियो आज मैं घर पे हूं तो तेरे से बात नहीं हो पाएगी। और हाँ, मेरी बात कान खोल के सुन ले, चुपचाप जाके चाय बना दे, वरना तू जानती है ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने फोन से फोन लगा के देखता हूँ। हाँ। ये तेरा भाई फोन क्यों कर रहा है? मुझे नहीं पता, सच में मुझे नहीं पता। सुन मेरी बात, मैंने तेरा फोन ऑफ कर दिया है और मेरी बात कान खोल के सुन ले। अपने भाई को कह दियो अगर आज के बाद उसने तेरे पास फोन किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, जानती है ना। ये ले, चल जाए ऐसे। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। निखिल, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। एक काम करते हैं, हम शिखा के पास चलते हैं। नहीं, उसके पास चलेंगे पर एक बार मैं जिया जी को और कॉल लगा के देख लेता हूँ। जीजा जी फोन उठाइए। वो फोन ही नहीं उठा रहे। निखिल, मैं कह रही हूँ ना, पक्का कुछ ना कुछ हुआ है। वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। तुम प्लीज चलो ना। चलो। शिखा, बहू एक गिलास पानी लेकर आना। क्या कर रही है किचन में? बहू, ये क्या हालत बना रखी है तूने? क्यों मम्मी जी, आप कुछ नहीं जानते। आप अच्छे से जानती है ना कि आपका बेटा जानवर जैसा बर्ताव करता है मेरे साथ। मुझ पर हाथ उठाते हैं, लेकिन आपने आज तक कुछ नहीं कहा। मुझे समझ नहीं आता मम्मी जी, आखिरकार मैं कब तक ये सब बर्दाश्त करूंगी। देख बेटा, मुझे पता है कि कृष्ण तेरे साथ ये सब करता है, पर मैं करूं भी तो क्या? इकलौता बेटा है मेरा और मुझे ना उससे डर लगता है। उसे कितनी बार समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो मेरी बातें नहीं सुनता। देख बेटा, अब तो मुझे भी डर लगने लगा है कि कहीं मैं उसे कुछ बोलूंगी तो वो उल्टा मुझे ही ना कुछ सुना दे, इसलिए मैं उसे कुछ नहीं कह पाती। पर तुझे ये सब सहने की जरूरत नहीं है। मैं जानती थी आप यही बोलोगे। खैर कोई बात नहीं, मुझे तो आदत हो गई है। आप पानी पीजिए। कहाँ जा रही है तू? निकल रहे। अब तेरी इतनी हिम्मत हो गई है, तू मेरी माँ को मेरे खिलाफ भड़का रही है, उनके कान भर रही है तू। अरे मैं शराब पीऊं, जुआ खेलूं, तुझे क्या लेना इस बात से? और तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? मेरी बात कान खोल के सुन ले।
अगर आज के बाद तूने ऐसी हरकत करी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और खाली पड़े पड़े ना तेरे दिमाग में चर्बी भर गई है, चर्बी मुझे उतारनी पड़ेगी। किशन, ये क्या कर रहा है तू? एक सेकंड, हो क्या रहा है यहाँ पे? हाँ बहन, तेरे चेहरे पे चोट के निशान, ये निशान। अच्छा, सब कुछ समझ गया मैं कि तेरे चेहरे पे ये निशान आए कैसे। जीजा जी, आपको जरा भी शर्म नहीं आती? हाँ, ये आपकी बीवी है, आप इसके ऊपर हाथ उठाते हो? हाँ, अरे आपसे इतना प्यार करती है, आप इसके साथ इतना गलत करते हो, इतना अत्याचार करते हो, उसके बावजूद भी ये आपसे चूं तक नहीं कहती है। और मासी, आपने क्या कहा था शादी से पहले कि मेरा बेटा बहुत संस्कारी है, ये तुम्हारी बहन का अच्छे से ख्याल रखेगा। हाँ, ऐसा ख्याल रखा जा रहा है मेरी बहन का? अरे आपके होते हुए ये सब हो रहा है मेरी बहन के साथ। बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने अपने बेटे को बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो है कि सुनने को तैयार ही नहीं है, मेरी एक भी बात नहीं मानता। और इकलौता बेटा है मेरा, अब तो मुझे भी डर लगता है कि कहीं ये कुछ कर ना बैठे, बस इसलिए मैं चुप रहती हूँ। अच्छा, आपको अपने इकलौते बेटे की तो फिक्र है, पर मेरी बहन की जरा भी फिक्र नहीं है। मुझसे ही गलती हो गई जो मैंने अपनी बहन की शादी इस घर में करवा दी। खैर कोई बात नहीं बहन, तेरे भाई से गलती हो गई ना, अब तेरा भाई ये गलती सुधार के रहेगा। तो एक काम कर, तू चल मेरे साथ, आज के बाद तू हमारे साथ हमारे घर में रहेगी, इस घर में बिल्कुल नहीं। चल। हाँ, क्योंकि अब बस बहुत हुआ, जितना सहना था ना शिखा ने उतना सह लिया, लेकिन वो अब नहीं सहेगी, अब वो हमारे साथ हमारे घर चलेगी। चलो शिखा। अरे रुको बेटा, देखो एक बार अच्छे से सोच लो, क्योंकि जल्दबाजी में किए गए फैसले हमेशा सही नहीं होते हैं। देखो बेटा, ऐसी लड़ाइयाँ तो घर घर में होती रहती हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तू बहू को अपने साथ ले जाएगा। मासी, अब बैठकर बात होगी ही नहीं, जो फैसला मुझे लेना था वो मैंने ले लिया है। आज के बाद मेरी बहन कभी इस घर में नहीं आएगी, समझी? और हाँ, आप आज के बाद कभी मेरी बहन के आसपास दिखाई भी मत देना, और डिवोर्स के पेपर भिजवा दूंगा तुम्हारे पास। बहन चल। बहू, जब तक पति पत्नी के बीच मामूली नोकझोंक हो तब तक उसे बैठ के सुलझाया जा सकता है, पर जब बात हद से आगे बढ़ जाए तब कदम उठाना जरूरी हो जाता है। जैसा कि मैंने अपनी बहन के लिए कदम उठाया, अपनी बहन का साथ देकर। यही बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या मैंने अपनी बहन का साथ देके सही किया या गलत? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।